नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। जो हम अपना इस समय जो मटेरियल चला रहे हैं वो हम चला रहे हैं, आपको ट्रिक्स बता रहे हैं किस तरीके से आप जो आगामी हिंदी की परीक्षा क्लास 12 की होने वाली है उसमें आप किस तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा नंबर स्कोर कर सकते हैं। इसमें हम आपको वो ट्रिक्स बता रहे हैं जो आप अपनी कॉपी पे फॉलो करेंगे, जिससे आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त होंगे। उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से आप खंड गा को अटेम्प्ट करेंगे और इसमें आप बेहतर से बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। एक चीज हम ये मान लेते हैं कि जो खंड गा होता है वह लिटरेचर का पोर्शन होता है। यानी साहित्य का पोर्शन होता है। इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि हर पाठ का कौन लेखक है और किस कविता का कौन कवि है, ये आपको याद होना चाहिए, जो बहुत ज़रूरी है। ध्यान ही रखना है कि जब भी आप लिटरेचर के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, सबसे पहली बात आप ये ध्यान रखेंगे कि हर आंसर को अटेम्प्ट करने से पहले, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ते ही आप ये समझ जाते हैं कि किस पार्ट से संबंधित क्वेश्चन हमसे पूछा गया, तो आप उस पार्ट से संबंधित जो प्रश्न आपसे पूछा गया उस पार्ट का नाम और उस पार्ट के लेखक का नाम हर आंसर को लिखने से पहले लिखेंगे ज़रूर। उसके बाद आप 2-3 लाइनें छोड़कर फिर आप अपना आंसर लिखेंगे। आंसर कोशिश कीजिए आप पैराग्राफ में लिखें। पॉइंट वाइज हिंदी में आंसर लिखने का कोई तुक नहीं बनता, इसलिए आप पैराग्राफ में लिखें। अभिव्यक्ति आपकी बहुत सरल भाषा में होनी चाहिए और कोशिश ये करें कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें, ना कि बुक्स का रटा रटाया आप लिखें। ये आप इस तरीके से आपको अब हिंदी के सारे जो क्वेश्चन लिटरेचर से संबंधित आएंगे वो आप इस तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस जो आते हैं वो आपके जैसे आपको पूरा गद्यांश दे दिया जाता है या पद्यांश दे दिया जाता है, उससे संबंधित आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो जब भी आप गद्यांश को देखेंगे तो आप सबसे पहले, मान लीजिए ये आपकी कॉपी है, ठीक है, तो आप जब भी गद्यांश वाला प्रश्न का उत्तर करेंगे, मान लीजिए ये नवा प्रश्न है तो आपने लिखा नवा, उसके बाद गद्यांश जो शुरू हो रहा है उसकी 2 लाइनें शुरुआत की और अंत की 2 लाइनें लिखेंगे, जैसे हम भावार्थ लिखते हैं ना, और ये इस तरीके से बना देंगे। उसके बाद हम उससे संबंधित प्रश्न का उत्तर देंगे। ये ट्रिक अगर आप फॉलो करेंगे, इससे आपका इंप्रेशन कॉपी पे बहुत अच्छा पड़ेगा। एक चीज़ आपको ये भी ध्यान रखनी है कि जो चीज़ आपको हाईलाइट करनी है उसको अंडरलाइन ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि इतना समय नहीं होता किसी के पास भी कि वो पूरा आपकी कॉपी को पढ़े। तो आप जितना ज़्यादा हाईलाइट करेंगे जो आप पढ़ाना चाहते हैं उसको, जितना ज़्यादा आप हाईलाइट करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद हो जाएगा। दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि आप कहीं पर भी ऐसा ना कीजिए कि मान लीजिए आपने क्वेश्चन नंबर 6 अटेम्प्ट किया तो कम से कम 2-3 लाइनें छोड़ने के बाद क्वेश्चन नंबर 7 को अटेम्प्ट करें या क्वेश्चन नंबर 12 को अटेम्प्ट करें, 13 को अटेम्प्ट, जो भी क्वेश्चन नंबर है, मतलब गैप रखिए जिससे ईजिली डिमार्केट हो जाए कि कहाँ पे कौन सा आंसर खत्म हो रहा है। ये चीज़ भी आपको बहुत ध्यान से फॉलो करनी है। इससे एग्जामिनर को भी कॉपी चेक करने में बहुत सरलता होती है और आपका इंप्रेशन अच्छा पड़ता है, तो वो आपको मार्क्स भी अच्छे देते हैं। ठीक है, अब हिंदी में आपकी 2 बुक्स चलती हैं। आपको ध्यान ये रखना है कि आप किसी भी कविता का जब उत्तर लिख रहे हैं, ठीक है, तो आप उस कविता का नाम, उस कविता के कवि का नाम लिखेंगे, उसके बाद उस कविता का उत्तर लिखेंगे। कविता का उत्तर लिखने के टाइम आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि अगर उस कविता का जो कवि है उनकी और भी रचनाएं होंगी, अगर उनकी दूसरी रचनाओं से आपका आंसर लिंक हो रहा है तो आप उन्हें ऐड कर दीजिए। इससे फ़ायदा आपको ये होगा कि जो भी आपकी कॉपी चेक करेगा उसे ये भी पता रहेगा कि आपने औरों से थोड़ी सी ज़्यादा पढ़ाई की है, तभी तो आपको मालूम है, और आपका इंप्रेशन भी बहुत अच्छा पड़ेगा और आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। ये आपको लिटरेचर पोर्शन में ध्यान रखना है। यही चीज़ें जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये अगर आप लिटरेचर पोर्शन पर ध्यान रखेंगे तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे। अब जनसंचार माध्यम के प्रश्नों के लिए मेरे पास एक सब्सक्राइबर का कमेंट आया था कि किस तरीके से हम जनसंचार माध्यम के जो प्रश्न होते हैं उनको बेहतर ढंग से अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखिए, जनसंचार माध्यम के प्रश्नों को अटेम्प्ट करने के लिए कोई ट्रिक नहीं चलती बच्चों। इनमें आपको ध्यान ये रखना है कि बुक्स चलती है हिंदी की, जो 2 बुक चलती है उसके अलावा एक बुक और भी चलती है जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया से रिलेटेड होती है। आपको उस बुक को अच्छे ढंग से पढ़ लेना है। उसमें आपको किस तरीके से पत्र लिखना है, किस तरीके से फीचर लेखन होना है या किस तरीके से निबंध लिखा जाएगा, ये उसमें बेहतर ढंग से बताया हो, और संग ही उसमें प्रिंट मीडिया का भी काफ़ी चीज़ें आपको बता दी जाती हैं। तो अगर आप उसका अध्ययन अच्छे ढंग से कर लेंगे तो आपका जो है ना, ये जो जनसंचार माध्यम वाले प्रश्न हैं
ये भी आप बेहतर ढंग से कर पाएंगे और आपको कोई भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। देखिए, पढ़ाई तो आप कर चुके हैं, अब आपको देनी है परीक्षा। तो मेरा सजेशन, अगर आप मुझसे कोई सजेशन मांगते हैं और मैं आपको सजेशन दूं, तो मैं आपसे ये कहूँगा कि अब वक्त है सैम्पल पेपर्स को हल करने का। एक सैम्पल पेपर उठाइए, जो ट्रिक्स मैंने आपको बताई हैं उनको वैसे का वैसे ही फॉलो करके देखिए। ये भी तो देखिए कि जो मैंने आपको बताया वो आप फॉलो कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अब आप कहेंगे कि चलिए मैं पेपर भी कर लूँगा, मैं सॉल्व भी कर लूँगा, अब मैं ये चेक कौन करेगा? चेक करूँगा मैं। कैसे, ये भी मैं आपको बताता हूँ। आप 3 घंटे के लिए बैठिए, एक सैम्पल पेपर उठाइए, बिल्कुल बिना पढ़ा हुआ, एक कॉपी ले लीजिए। वो अब तो बोर्ड में जिस तरीके की कॉपी आती है वो बाजार में भी बहुत ईजिली मिल जाती हैं, तो एक उस तरीके की कॉपी ले लीजिए। जो ट्रिक्स मैंने आपको बताई है वैसे फॉलो करके आप क्वेश्चन पेपर को हल करके देखिए। आपको उससे 2 फायदे होंगे। पहला तो ये कि आप ट्रिक्स को सीधे एग्जाम में इंप्लीमेंट ना करके पहले इंप्लीमेंट करके देख लेंगे। इससे आपको ये भी समझ में आएगा कि आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर कोई कमी होगी या कोई गलती होगी तो आपकी इस वक्त करेक्ट कर दी जाएगी। मैं आपको बता दूंगा कि आप इस तरीके से जो है वो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। अब आप कैसे मुझ तक वो कॉपी आप कैसे पहुंचाएंगे? आप स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए, आप पहले पेपर हल कर लीजिए, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ना लेके उसकी फ़ोटो खींच लीजिए। स्क्रीनशॉट तो मोबाइल का होता है, स्क्रीनशॉट ना लेके आप फ़ोटो खींच लीजिए और उन फोटो को एकत्रित कर या तो मेरे मेल पर डाल दीजिए या फिर आप जो है वो कमेंट सेक्शन में जाके उन फोटोज़ को उन कमेंट्स में अपलोड कर दीजिए। इससे क्या होगा कि मैं उन्हें देख लूँगा और मैं आपको बता भी दूंगा कि यहाँ पे आपकी गलती है या यहाँ पे आपको और बेहतर आपको करना है या किस तरीके से आप और अच्छा कर सकते हैं। मेरा पूरा विश्वास है, जब मैं 12th में था, जब मैं 10th में था और मैंने जब हिंदी की परीक्षाओं में ये ट्रिक्स को फॉलो किया था, मुझे भी किसी ने बताई थी, अब मैं आपको बता रहा हूँ, तो इनका रिजल्ट बहुत बेहतर था। इनसे ये मान लीजिए 10 से 15 नंबरों का फ़र्क पड़ता ही पड़ता है। मेरे 10th में भी और 12th में भी हिंदी में 90+ ही मार्क्स थे। उसका रीज़न यही था कि मैंने पढ़ा भी था, साथ ही मैंने भी राइटिंग स्किल्स पर बहुत ध्यान दिया था। मैंने पेपर को अटेम्प्ट बहुत अच्छे ढंग से किया था और उसका रिजल्ट ये था कि मेरे 10th में भी बहुत अच्छे मार्क्स थे हिंदी में और 12th में भी थे। देखिए, 10th में हिंदी में मार्क्स लाना थोड़ा सा ईजियर टास्क है, पर 12th में हिंदी में 90+ लाना ये काफ़ी टेढ़ी खीर है। पर अब ये आपके लिए टेढ़ी नहीं है, क्योंकि आप ये वीडियो देख चुके हैं और आपको पता भी चल गया है कि किस तरीके से आपको आंसर को देना है। तो अब इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद आप एक दिन निश्चित कर लीजिए, उस दिन एक सैम्पल पेपर ले लीजिए और उसको हल करके देख लीजिए। या तो आपको लिए कोई बेहतर इवेल्युएटर हो तो उससे इवेल्युएशन करा लीजिए अपनी कॉपी का। अगर आपको कोई इवेल्युएटर नहीं मिलता है तो मैंने आपको बता दिया, मैं इवेल्युएट करके आपको अपनी कॉपी का बता दूंगा कि कितने मार्क्स आपको इस कॉपी पर मिलेंगे या आप और किस तरीके से आप जो है वो और बेहतर कर सकते हैं। करना आपको है, जितनी जल्दी कर लीजिए। ऐसा ना हो कि हिंदी की परीक्षा के चक्कर में आप बड़े विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना चाहते हैं और हिंदी की परीक्षा आपका वो सपना तोड़ दे। ऐसा आपका साथ ना हो, इसलिए मेरा सजेशन आपको यही है कि सैम्पल पेपर्स को हल ज़रूर कर लीजिए। अब मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।